बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्रक्स ऑफ एजुकेशन एक बुक है, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका आज लास्ट पार्ट है। हम 2 to 6 226 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 251 तक पढ़ेंगे जो, और फिर ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द फिलोसफी ऑफ रियलिज़म। जो प्लेटो है ना, प्लेटो ने दी थी आइडियलिज़म। वो आइडियलिज़म दी थी उसने, थ्योरी जो है कि आइडियाज़ को अहमियत देता था। लेकिन उसका जो एक शागिर्द था ना अरिस्टोटल, उसने कहा आइडियाज़ की कोई अहमियत नहीं, ठीक है, जो रियलिटी है ना, दुनिया जो असल है वही सब कुछ है। तो उसने फिर एक रियलिज़म फिलोसफी दी थी, तो वो अरिस्टोटल ने दी। रियलिज़म दी है अरिस्टोटल ने। द अकेडमी इस्टेब्लिश्ड बाय इन एथेंस बाय अरिस्टोटल। इसने ना एक स्कूल बनाया, अकेडमी बनाई, एथेंस। ये यूनान है, यहाँ पर एक एथेंस है, यहाँ पे स्पार्टा। तो यहाँ एथेंस में उसने एक स्कूल बनाया था, अकेडमी बनाई थी, उसका नाम था लाइसियम। हमने स्कूल भी देखे अब पाकिस्तान में, द लाइसियम स्कूल सिस्टम, ये पाकिस्तान में भी बने हुए हैं। तो अरिस्टोटल ने बनाया था लाइसियम, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 228। वर्चुअलाइज इन द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस हेड बाय, यानी कि वर्चुअलाइज इन द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी को हासिल करने में जो वर्चू है ना, वो किसने कहा था, ये कॉल किसका है, सेइंग ये अरिस्टोटल का है। कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री, ये चारों चीज़ें मिल जाएँ तो क्वाड्रियम बनता है, क्वाड्रिवियम। अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री इज़ कॉल्ड क्वाड्रिवियम। आगे है कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये बन जाता है डेडासीलियम। रीडिंग और राइटिंग शामिल करते हैं तो ये डेडासीलियम बन जाता है, वरना क्वाड्रिवियम बनता है अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री से, ठीक है। ये आपने दोनों टर्म्स याद रखनी है, और इन चारों बुक्स का, और ये चारों बुक्स को मिलाने से इन दोनों टर्म बनती हैं। अगर ऊपर वाली चारों हो तो क्वाड्रिवियम, अगर नीचे वाली अरिथमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग एंड राइटिंग हो तो डेडासीलियम बनता है। आगे है पैरागॉग्स इन एथेनियन एजुकेशन वाज अ स्लेव। पैरागॉग जो है वो एथेनियन एजुकेशन, एथेंस में जो थे उनको स्लेव कहते थे, ठीक है, पैरागॉग्स को। 232 है, एथेनियन एजुकेशन इन्वॉल्व मोर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट देन स्पार्टन, यानी कि जो एथेनियन थे ना, दोनों आपस में ये लड़ते रहते थे। ये स्पार्टा है, ये एथेंस है। तो जो स्पार्टा वाले चाहते थे कि हमारे बच्चों में ना सिर्फ सिपाही पैदा हों, क्योंकि वो लड़ने पर ज़्यादा जोर देते थे। तो लेकिन जो एथेंस वाले थे ना, वो चाहते थे कि अखलाकियात भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की, रोज़ी रोटी कमाने के, उनमें स्किल, महारत होनी चाहिए, करैक्टर बिल्डिंग हो। तो एथेंस वाले जो है ना, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एलिमेंट एथेंस वालों के पास था देन स्पार्टन, यानी कि ये भी एक रियासत थी ग्रीस में, ठीक है, उनसे ज़्यादा ये एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देते थे एथेंस वाले। आगे 233 है, मीनिंग ऑफ अफीब। अफीब का मतलब होता है प्लेस्ट्रा। यंग, मीनिंग ऑफ अफीब का मतलब होता है यंग मैन। अफीब का मतलब होता है यंग मैन। रेसलिंग स्कूल ऑफ ग्रीस वाज, यानी कि यूनान में एक रेसलिंग स्कूल था, उसका नाम था प्लेस्ट्रा। उसका नाम क्या था, प्लेस्ट्रा। रेसलिंग स्कूल का नाम था प्लेस्ट्रा। मीनिंग ऑफ अगोग का मतलब होता है एक्साइटमेंट। आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इज़ कॉल्ड रेटोरिक कहते हैं, जो अच्छी तरह बोल सके और लिख सके उसे कहते हैं रेटोरिक। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी इन एशिया, ये फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन देती है, घर बैठे एजुकेशन देती है। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, एशिया में ये पहली बनी थी, ठीक है। फॉर्मर नेम ऑफ AIOU, पहला नाम जो था ना वो ओपन यूनिवर्सिटी का वो था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। पीपल पार्टी ने बनाई थी ना, तो उन्होंने लिखा था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। AIOU इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है, सेक्टर H8 इस्लामाबाद में है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज़ नॉन फॉर्मल, यानी कि ये नॉन फॉर्मल है, बाकायदा क्लासेस नहीं होती, घर पे बैठ के वर्कशॉप के ज़रिए किताबें घर पे आ जाती हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और फॉर्मल वो होती है जो बाकायदा तौर पर किसी स्कूल में जाकर मखसूस टाइम पीरियड में क्वालिफाइड टीचर से हासिल की जाती है। उसका मतलब डिसिप्लिन होता है एक, उसकी अपनी खसूसियात हैं, इसकी अपनी खसूसियात हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। एजुकेशन 3 तरह की होती है, नॉन फॉर्मल एक होती है, फॉर्मल दूसरी, और एक होती है इनफॉर्मल। 3 तरह की एजुकेशन होती है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन हैं ये। इनफॉर्मल वो होती है जो हम ना किसी स्कूल में हासिल करते हैं, कोई नहीं भी पढ़ता तो वो बहुत कुछ सीखता है माशरे में रहकर, तो वो सारी ज़िंदगी जारी रहती है पैदाइश से लेकर मरने तक, तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद है 242 पढ़ लिया है। अब हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड 1960, IER, ये पंजाब यूनिवर्सिटी
डिपार्टमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड। जो भी पीएचडी एजुकेशन करते हैं, बीएड एमएड करते हैं, तो इसी इंस्टीट्यूट से करते हैं। ये 1960 में बनाया गया था। IER बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ये कब बनाई गई थी? 2002 में। ये नंबर ऑफ कैंपसेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, उसके 9 कैंपसेज हैं। इसके बाद है पंजाब कमीशन एग्जामिनेशन कमीशन। पैक स्टार्टेड इन 2005 में शुरू हुआ था। पैक होल्ड द एग्जाम ऑफ क्लास 5 and 8 यानी कि 5वीं और 8वीं के पेपर पैक लेता है। डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज इज कॉल्ड टैकिंग। व्हाट इज़ द सोक्राट टेक्निक? क्वेश्चन आंसर। सोक्रात ने क्वेश्चन आंसर मेथड अपनाया था। अ टीचर हु इज़ सेल्फ क्रिटिकल ऑफ हिज टीचिंग इज़ अ रिफ्लेक्टिव टीचर। जो अपनी टीचिंग को खुद रिफ्लेक्ट करे ना, अपनी सेल्फ क्रिटिकल हो, अपना खुद जायज़ा ले, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचर। टाइप ऑफ एजुकेशन हेल्ड इन स्कूल सेटिंग। जो स्कूल की सेटिंग में एजुकेशन दी जाती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, डिसिप्लिन होता है, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, तो उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और जो दूसरी होती है जिसमें क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं, घर पे होती है, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उसे कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आज ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।